हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्ज़ाम फाइट में। हम लोग यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई है उसको जो है उसके लिए प्रैक्टिस सेट की जो है तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट की कड़ी में अब आगे बढ़ाएंगे उसको। और जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले साल के यूपी पुलिस के, यूपीएसआई के और जो महत्वपूर्ण आरओ की परीक्षाओं में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग जो है रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस सेट के ज़रिए, ताकि जो लड़के तैयारी कर रहे हैं उनमें जो है काफ़ी मददगार साबित हो सके। आइए हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि मुग़ल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था। यहाँ पे कह रहा है कि जब मुग़ल काल का समय चल रहा था उस समय जो है जो पुलिस बल का जो मुखिया होता था उसको जो है मुग़ल काल में क्या कहते थे। आपका ऑप्शन ए है दरोगा, बी है फौजदार, सी है सूबेदार और डी है कोतवाल। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है डी। कोतवाल जो होता है जो है मुग़ल काल का जो है पुलिस बल का जो है मुखिया हुआ करता था। अब जो है अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत के प्रथम जो है गृह मंत्री इनमें से कौन थे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन है ए सरदार पटेल, बी बाबू जगजीवन राम, सी मोरारजी देसाई और डी गोविंद बल्लभ पंत। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो सही ऑप्शन है सरदार पटेल जी है। सरदार पटेल जी जो है यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है हमारे देश के गृह मंत्री थे। तो ये ए ऑप्शन जो है सही है। यहाँ पर हम लोग जो है अगला क्वेश्चन अब देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी। वहाँ पे पूछ रहा है कि रामायण में जो है मांडवी किसकी पत्नी थी। तो यहाँ पे ए दिया है भरत, बी जी मेघनाथ, सी सुग्रीव और डी ऑप्शन में दिया है लक्ष्मण। तो यहाँ पे जो सबसे सही अगर देखा जाए यहाँ पे तो जो भरत थे इनकी पत्नी का नाम जो है मांडवी था। और वहीं अगर लक्ष्मण की बात किया जाए तो लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था। और मेघनाथ की पत्नी का बात किया जाए अगर तो मेघनाथ की पत्नी का नाम सुलोचना था। और यहाँ पे सुग्रीव भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सुग्रीव की पत्नी का नाम जो है रूमा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्राचीनतम वेद कौन सा है। चौथा क्वेश्चन है आपका कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, प्राचीन वेद। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन है ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद और डी सामवेद। तो जैसा कि लगभग बहुत सारे लोग जानते हैं कि सबसे पुराना वेद जो है हमारा ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पांचवा, तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है। तरला दलाल जो है किस रूप में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो एक ए ऑप्शन पाक कला विशेषज्ञ, बी जो है बाल मनोवैज्ञानिक, सी मीडिया प्रबंधक और डी शास्त्रीय नृत्य। तो यहाँ पर जो है जो पाक कला विशेषज्ञ जो है ये जो है तरला दलाल उसके रूप में जो है प्रसिद्ध है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखा जाए तो छठा नंबर क्वेश्चन है आपका, 31 अक्टूबर 2021 को किस दिवस के अवसर पर भाषा संगम पहल, भाषा संगम मोबाइल ऐप और एक श्रेष्ठ भारत प्रश्नोत्तरी ऐप का शुभारंभ किया गया। यहाँ पर ए ऑप्शन है डाक दिवस, बी हिंदी दिवस, सी ओजोन दिवस और डी राष्ट्रीय एकता दिवस। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे सही जो विकल्प है डी जो आपका है राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस आपका जो है सबसे सही आंसर है। अब सातवां क्वेश्चन आपका है, सातवां क्वेश्चन, भारत का संविधान लिखा गया था। जो इसका समय पूछ रहा है आपसे कि भारत का संविधान जो है कितने दिनों में लिखा गया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन देखेंगे हम जो है ए 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम। ठीक है, बी ऑप्शन दिया है 3 वर्ष में, सी ऑप्शन दिया है 3 वर्ष से अधिक अवधि में, डी ऑप्शन दिया है 2 वर्षों में। यहाँ पर देखो एक्चुअल हम बता दें आपको तो 2 साल 11 माह
और 18 दिन टोटल लगे थे आपको। 2 साल 11 माह 18 दिन आपको लगे थे। तो एग्जैक्ट हम कह सकते हैं कि 2 से आपका ए ऑप्शन सही है, 2 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम अवधि में। ठीक है, तो आपका जो है ए विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आप अगला क्वेश्चन आपका जो है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 11 और डी ऑप्शन है आपका 8। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट जो सही विकल्प है आपका वो सी है 11। हमारे जो मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है वो 11 है, लेकिन ये जो है 42वां जब संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो है इसको डाला गया था, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अगर देखा जाए तो भारत में सबसे पहले जो मूल कर्तव्यों की जो संख्या थी वो केवल 10 थी। ठीक है, लेकिन जब एक 86वां संविधान संशोधन किया गया, 86वां संविधान संशोधन जब किया गया, उस संविधान संशोधन के द्वारा जो है जो 11वां मूल कर्तव्य है, तो कि 6 वर्ष से और 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा अनिवार्य थी, उसमें उसको शामिल किया गया है। तो ये आपका जो है 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। अब अगला आपका क्वेश्चन है, सिपकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है नाभा घाटी और बी ऑप्शन है आपका चंद्रा घाटी, सी जो है कुल्लू घाटी, डी जो है आपका सतलज घाटी। यहाँ पर घाटी पूछ रहा है आपका, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट सही विकल्प आपका जो है सतलज घाटी जो है सिपकिला दर्रा जो है हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है, और ये जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, और यह सतलज नदी के दर्रे के पास ही एक जो है सकरा सा गुजर के जाता है, तिब्बत से भारत में दाखिल होती है। इसीलिए कह सकते हैं कि ये जो है तिब्बत से भारत को जोड़ता है हमारा सिपकिला दर्रा। ठीक है, और ये सतलज घाटी से होकर जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूछा है कि त्रिपुरा को कब जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1956 में, 1972 में, 1975 में और 1947 में। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट देखेंगे तो जो सही विकल्प है उसकी बात अगर कर लिया जाए डी वाले, तो यहाँ पर जो सही विकल्प आपका है 1972। जो बी ऑप्शन है वो आपका जो है सही है। जो है यहाँ पे बी ऑप्शन जो है 1972 में जो है त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र और प्रिंट मेकिंग, मूर्ति कला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषय में कलाकारों के कार्य सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। मतलब लखनऊ में क्या चीज़ स्थापित किया गया है पूछ रहा है आपसे कि कलाकृतियों के लिए। तो ए ऑप्शन है जवाहर कला, बी ललित कला अकादमी, सी वास्तुकला और डी कोरी कला। तो लखनऊ की बात है, याद रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी के पुलिस में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए सबसे सही विकल्प की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो है ललित कला अकादमी, आपका जो है ललित कला अकादमी जो है लखनऊ में जो है स्थापित किया गया है। और नई दिल्ली में भी एक ललित कला अकादमी है, उसी का जो है क्षेत्रीय रूप है जो यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन आपका कर रहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, मतलब बीसीसीआई की बात कर रहा है कि भारत में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन इन्वायरमेंट के साथ एक आशय पत्र LOI पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, LOI पर हस्ताक्षर हुआ है, तो वो जो है कौन हस्ताक्षर हुआ है, वो कहाँ है। मतलब ए ऑप्शन सुरक्षित, बी हरा, सी लाल और डी सफ़ेद है। तो मतलब कि जो एक जो LOI शामिल हुआ है उसका आशय पत्र पर जो हस्ताक्षर किए गए हैं वो कैसा है, तो वो जो है हरा है। ठीक है, वो हरा पत्र है, क्रिकेट को बढ़ावा के लिए है और इन्वायरमेंट के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। इसका उद्देश्य है कि भारत में पर्यावरणीय चुनौतियों के बारे में जो है जानकारी फैलाना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखा जाए अगर, तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2021 को कौन से देश G20
ट्रोइका में शामिल हुआ है। तो यहाँ पर हम देखा जाएगा तो जो भारत, बी इंडोनेशिया, सी इटली और डी इनमें से कोई नहीं है। तो जो यहाँ पर जो है सही विकल्प है भारत। भारत जो है 1 दिसंबर 2021 को जो है G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है। तो लगभग आपका जो क्वेश्चन है पूरा हो गया। धन्यवाद।